आज हम लोग देखेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी क्या है, मतलब इस सूत्र लेंस के लिए वो लेंस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, दर्पण वाला में देख लेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे आवर्धन। अगला पॉइंट है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? रेखीय आवर्धन को सर्वप्रथम एम, उसके बाद से हम लोग कल पढ़ेंगे यानी अगले वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में। इस सूत्र के संबंध में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के बारे में। यह क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो किसी भी दर्पण में, किसी दर्पण के f का मतलब होगा कि फोकस दूरी, स्मॉल f है, इसका मतलब फोकस दूरी। स्मॉल v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी माने दर्पण से कितना दूर पे जाकर प्रतिबिंब बन रहा है। और u का मतलब बिंब की दूरी। बिंब की दूरी का मतलब हुआ कि वस्तु की दूरी, यानी वस्तु कितना दूर पे रखा गया है उस दर्पण से, चाहे कोई भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु कितना दूर पे रखा गया वो हो गया u। प्रतिबिंब कितनी दूरी पे जाके बन रही है वो हो गया v। और फोकस दूरी कितना है वो हो गया स्मॉल f। इन तीनों में संबंध दर्पण के लिए होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कब कब f पॉजिटिव होता है, कब कब v पॉजिटिव होता है, कब u पॉजिटिव निगेटिव होता है, इसके बारे में। तो u चूँकि वस्तु अथवा बिंब की दूरी होती है दर्पण में, तो किसी भी दर्पण के लिए u का मान निगेटिव होता है। चाहे क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखी जाती है। और अगर निर्देशांक पढ़े होंगे थोड़ा सा मैथ में तो देखेंगे कि संख्या रेखा पर बाईं तरफ जो होता है वो निगेटिव होता है, दाईं तरफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यही कारण है कि वस्तु जब बाईं तरफ ली जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का चिन्ह परिपाटी क्या होगा? माइनस होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। तो वस्तु जो होगा वह निगेटिव लिया जाएगा, यानी वस्तु की जो दूरी होगी दर्पण से वह निगेटिव ली जाएगी, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में सेम कंडीशन होगा। दूसरा चीज v का मान। v का मतलब प्रतिबिंब कितना दूर पे जाके बन रहा है। तो कितना दूर पे जाके बन रहा है वो किसके लिए क्या होगा? तो अवतल दर्पण पहले देख लें हम लोग। अवतल दर्पण में v का मान सदैव निगेटिव होता है। नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब इधर ही बनता है, बाईं तरफ बनता है, दाईं तरफ नहीं बनता है, सिवाय एक कंडीशन के। किस कंडीशन के? जो लास्ट वाला छठवां कंडीशन हम लोग देखे थे, उस कंडीशन में हम लोग देखे थे कि उसमें प्रतिबिंब पीछे जाके बनता है, यानी आभासी और सीधा बनता है। अन्यथा अन्य सभी कंडीशन में अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। तो आभासी बनेगा, इसका मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे चला जाएगा मतलब दर्पण के उस साइड चला जाएगा तो उधर हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में कहे कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण ही है, लेकिन प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, या कह दे आभासी न कहे कि दर्पण के पीछे बन रहा है, तब हम उसके जगह पर प्रयोग करेंगे पॉजिटिव का, प्लस का व्यवहार करेंगे, यानी भी तब प्लस हम लेंगे, अन्यथा भी हमेशा निगेटिव लेंगे अवतल दर्पण होगा तो। दूसरी चीज फोकस दूरी। फोकस दूरी में भी वही कंडीशन होगा, माइनस ही लिया जाएगा, क्योंकि इधर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो बाएं तरफ ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस दूरी भी निगेटिव होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि साफ साफ कि अवतल दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, या अवतल दर्पण ही है आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब वह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा होगा, दर्पण के पीछे बन रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आभासी बनेगा, और आभासी बनेगा तो प्लस लिया जाएगा। अगर ऐसा कहे कि हाँ, क्वेश्चन में साफ साफ कहे कि आभासी बन रहा है या दर्पण के पीछे बन रहा है, तब हम प्लस लेंगे, अन्यथा एफ का मान निगेटिव लेंगे, v का मान भी निगेटिव लेंगे। अवतल दर्पण के लिए बताया है। और उत्तल दर्पण के लिए अगर देखें तो उत्तल दर्पण में हम लोग देखे हैं कि सदैव उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, और कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। मतलब आभासी सीधा का मतलब ये हुआ कि दर्पण के पीछे जाके बनता है। अब दर्पण ऐसे है, ऐसे अगर कोई उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब किधर बनता था? प्रतिबिंब डायरेक्ट इधर जाके बनता था, इधर जाके बनता था, मतलब दर्पण के पीछे बनता था। तो दर्पण के पीछे बनता था, यही कारण है कि उत्तल दर्पण में f का मान भी पॉजिटिव होता है, v का मान भी पॉजिटिव होता है, बस u का मान निगेटिव होता है, क्योंकि वस्तु जो है वह बाईं तरफ रखी जाती है, इसलिए u का मान निगेटिव लेंगे। तो ये रहा चिन्ह परिपाटी
अवतल और उत्तल दर्पण में जो इस सूत्र में अप्लाई किए जाएंगे, यह दर्पण के लिए सूत्र है, लेंस के लिए नहीं है। लेंस के लिए वो लेंस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, दर्पण वाला में देख लेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे आवर्धन होते किसे हैं। तो किसी दर्पण में उसके प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात, प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब प्रतिबिंब कितना लंबा बन रहा है, और वस्तु की लंबाई का मतलब वस्तु कितना छोटा या बड़ा या लंबा है, यानी वस्तु की ऊंचाई कितनी है, वह होता है। तो किसी प्रतिबिंब में, किसी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। m से प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो यहाँ पे i दिखाई दे रहा है, उस i का मतलब हुआ, या h डैश यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, उस दोनों का मतलब हुआ प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब कितना लंबा जाके बनेगा। और जो o यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जो h दिखाई दे रहा है, तो h या o का मतलब हुआ वस्तु की लंबाई, कि वस्तु जो है वह कितना लंबा था। जैसे कह दिया जाए कि एक अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल रखी गई है, तो वस्तु की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। वह u का मान नहीं होगा, और वस्तु की लंबाई का मान होगा। u का मान का मतलब तो ये हुआ कि दर्पण से कितना दूर पर वो वस्तु रखा गया है, वह u होगा। और लंबाई का मतलब कि कितना लंबा है और कितना छोटा प्रतिबिंब जाके या कितना बड़ा बन रहा है, वो प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी। तो रेखीय आवर्धन कहते हैं किसे हैं, किसी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात m बराबर i बटे o बराबर v बटे u होता है, या i बटे o को ही h डैश बटे h कहा जाता है। मतलब i या h डैश दोनों का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई होता है, और o या h का मतलब दोनों का मतलब वस्तु की लंबाई होता है। इस तरह से हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, रेखीय आवर्धन m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे u। अब यहाँ पर एक चीज देखना समझने वाली बात है कि अगर आवर्धन माइनस आता है तो उसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब आपका वास्तविक व उल्टा बनेगा, अगर माइनस में रेखीय आवर्धन आता है तो। और अगर प्लस में आता है तो इसका मतलब हुआ कि आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वह आभासी व सीधा बनेगा। अगर आवर्धन का मान पॉजिटिव आता है तो आपका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, अगर निगेटिव आता है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये प्रतिबिंब के लक्षण होंगे, ये ऐसे प्रतिबिंब बनाए जाएंगे या बने देंगे। दूसरा चीज, अगर v का मान किसी दर्पण में, यदि v का मान किसी दर्पण में निगेटिव है तो इसका मतलब, निगेटिव का मतलब कि उसमें प्रतिबिंब जो है वास्तविक व उल्टा बनेगा। और v का मान अगर कहीं पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा और आभासी के साथ साथ सीधा बनेगा। ये बिंदु, 2-4 बिंदु जो थे ये ध्यान रखने वाले हैं। इसके बाद से हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन पर। जैसे एक सांख्यिक प्रश्न है, कह रहा है सांख्यिक प्रश्न में कि किसी ऑटोमोबाइल का पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब इसमें किसी दर्पण का यूज नहीं कहा है कि यह कौन सा दर्पण है, तो हमको अपना सेंस लगाना पड़ेगा ये कौन सा दर्पण है। ऐसा कहा है किसी ऑटोमोबाइल का पीछे का दृश्य, यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण। कोई भी पीछे का दृश्य ऑब्जेक्ट मिरर के रूप में किस मिरर का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब इससे स्पष्ट हो गया कि यह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में दे भी दिया हो कि उत्तल दर्पण है, तो और अच्छी बात है। अगर दे दिया है तो नहीं दिया है तो हम इससे समझेंगे कि पीछे का दृश्य कह रहा है, इसका मतलब उत्तल दर्पण का प्रयोग कर रहा है। तो उपयोग होने वाले दर्पण का वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित किससे करता है, कैपिटल R से। दिया है 3.00 मीटर, यह हो गया वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या दिया है और कह रहा है एक बस क्या है, वस्तु है, और उस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर है, 5 मीटर दूरी पर है। इसका मतलब
दर्पण से बस 5 मीटर दूरी पर, इसका मतलब दर्पण से बस की दूरी यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी का मतलब u कितना है 5 मीटर है। अभी मैं बताया कि वस्तु को सदैव माइनस में लिया जाता है वस्तु की दूरी को, इसलिए u का मान हम माइनस में लेंगे। उसके बाद से कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति यानी v का मान पूछ रहा है, तो v का मान हमको कैसे पता चलेगा, जब वो f रहेगा तब तो f कैसे पता चलेगा, यहाँ से हम निकालेंगे। f बराबर होता है यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है यानी r/2 होता है, तो यहाँ से निकालेंगे 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5 मीटर, यानी फोकस दूरी निकल गई 1.5 मीटर फोकस दूरी निकल गया। अब हम आसानी से सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f तो 1/f के जगह पर हम लिखेंगे 1.5, 1/v तो पता ही नहीं है, 1/u पता है माइनस में 5.00। अब इसको हम अगर बनाएं सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1.5 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10/15। यहाँ पर है 1/v और प्लस 5.0 है तो 5.0। अब ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 से काटेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ 2/3 बचा। ये माइनस में है, इधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में 1/5 आएगा। अब प्लस में 1/5 आएगा तो इधर बचेगा क्या 1/v। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 होगा, 3 5 15, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 1 3, यानी भिन्न के रूप में इसको जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 13/15 बराबर 1/v। अगर इसका तिरछा तिरछी गुणा कराएं तो 13 का v में गुणा होगा तो 13v और 15 का 1 में गुणा होगा तो 15, यानी गुणे में 13 है, इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसको भाग दें तो 1.15 लगभग आएगा, यानी v का मान आएगा 1.15 मीटर। तो ये तो हमको पता चल गया कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो प्रतिबिंब दर्पण से 1.15 मीटर दूर जाके बन रहा है। लेकिन v का मान कैसा आया, पॉजिटिव की निगेटिव, तो पॉजिटिव आया है माने प्लस में आया है, और प्लस में आया है इसका मतलब ये हुआ कि यह उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण है तो आभासी सीधा बनता है। दूसरा आवर्धन हम देख लेते हैं कि इसका आवर्धन क्या होगा। आवर्धन बराबर अभी हम बताए हैं I/O बराबर V/U, तो I/O वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई दिया ही नहीं है, तो I/O का कोई मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब V और U, तो V और U तो दिया है, V का मान दिया है कितना, तो V का मान दिया है आपका 1.15 और U का मान कितना दिया है, तो U का मान दिया है माइनस में 5.00, तो माइनस माइनस कट गया। अब 5 से इसमें भाग देंगे तो होगा 0.23। इसका मतलब ये निकला कि वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति पूछ रहा था, तो उत्तल दर्पण है और v का मान प्लस आया है, यम का मान भी प्लस आया है, तो अभी मैं बताया हूँ कि v का मान प्लस आया, यम का मान प्लस आया, इसका मतलब वो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। इसका मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी व सीधा होगा। दर्पण से कितना दूर पर जाके बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है 1.15 मीटर, यानी दर्पण से 1.15 मीटर दूर बनेगा प्रतिबिंब। और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, कितना छोटा बनेगा 0.323 गुना, 0.23 गुना जाके छोटा बनेगा। यह प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति होगी। एक क्वेश्चन और देख लेंगे, कंफर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो उस दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित किससे करते हैं, आर से। कितना दिया है 32 सेंटीमीटर, किस में दिया है, पॉजिटिव में दिया है। पॉजिटिव में दिया है, हमको फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है तो फोकस दूरी डायरेक्ट हम लिख लेंगे, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या/2, ये हम लोग पढ़े हैं। यानी वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है, इसका मतलब फोकस दूरी इक्वल टू वक्रता त्रिज्या के जगह पे हो गया 32 दिया ही है और बटे 2, जब काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी +16। तो +16 क्या सेंटीमीटर की मीटर, तो सेंटीमीटर। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, किसी दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और वक्रता त्रिज्या दिया हो, अथवा वक्रता त्रिज्या न दिया हो, फोकस दूरी दे दिया हो, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा हो, तब भी ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी दो में से एक देगा, एक पूछ देगा, तो ये तो बहुत आसान है। एक और इस टाइप का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर
रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? कह रहा है अवतल दर्पण है और उसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। मतलब वस्तु की दूरी दे दिया है कि वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, यानी -10 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी हो गई -10 सेंटीमीटर। तो -10 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी हो गई। कह रहा है किसी बिंब का मतलब क्या होता है? बिंब माने वस्तु की लंबाई होती है। तो वस्तु की लंबाई को अभी हम बताए थे आवर्धन जब पढ़ा रहे थे तो कि ओ से प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जो उसका यानी वस्तु अगर मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर का है तो उसके प्रतिबिंब की लंबाई 3x सेंटीमीटर की बन रही है। यानी वस्तु अगर 1 सेंटीमीटर लंबा रखा गया हो उस अवतल दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब उससे 3 गुना बन रहा है, मान वस्तु से बड़ा लंबा बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब की दूरी नहीं दिया है, प्रतिबिंब की लंबाई दे रहा है और हमसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर रखा जाए, यानी v का वैल्यू कितना हो, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। तो वास्तविक बन रहा है मतलब v का मान नेगेटिव आएगा। तो हम इसमें ना f दिया है ना कुछ अलग वक्रता त्रिज्या दिया है। तो अगर f दिया होता तब तो हम सूत्र लगाते 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, लेकिन ऐसा तो दिया नहीं है। इसका मतलब इसमें I दिया है, O दिया है, V दिया है, U दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आवर्धन की चर्चा कर रहा है। तो आवर्धन की चर्चा कर रहा है तो हम जानते हैं आवर्धन बराबर होता है I/O बराबर V/U। तो I का वैल्यू दिया है 3x और O का दिया है x, V का पता ही नहीं है। ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर रखी जाए और U जो है वह -10 दिया है, -10 हो गया, 1x 1x कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 का v में गुणा होगा तो v का v और 10 का 3 में गुणा होगा तो 3 गुणे -10 अर्थात v का मान हो जाएगा 3 दहा के -30 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कितना दूर पर जाके बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पे जाके प्रतिबिंब बनेगा। उसका प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पे जाके बनेगा और माइनस में है तो इसका मतलब वास्तविक बनेगा। ये कहा भी था कि वास्तविक बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यह अवतल दर्पण है, वस्तु रखी गई है -10 सेंटीमीटर यहाँ पे और प्रतिबिंब बन रहा है जाके यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग कंडीशन में देखे ही थे अवतल दर्पण में कि वस्तु जितना पास होगा प्रतिबिंब उतना दूर बनेगा। अब वस्तु पास होगा तो छोटा होगा, प्रतिबिंब उसका बड़ा होता जाएगा। तो एकदम सेम कंडीशन है। इसका मतलब उसका आंसर क्या होगा? -30 सेंटीमीटर। यह था पूरा अवतल उत्तल दर्पण से आंकिक प्रश्न। अब ये नहीं कि 1-2 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट से उसको हल कीजिएगा, जो फंस जाएगा कमेंट में भेजिएगा, हम बताएंगे। या टेलीग्राम चैनल है GS का एजुकेशनल पॉइंट, उस पर भेज सकते हैं, उसमें हम बता सकते हैं। और उसके बाद से हम लोग कल पढ़ेंगे यानी अगले वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में।